सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हम आज बातचीत करेंगे फिल्म केदार देवभूमि कलाल पूरी स्टार कास्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म के एक्टर देवा धामी के साथ और उनसे जानेंगे कि कैसे उनकी सफर की शुरुआत हुई और कैसे उन्होंने इस केदार मूवी की शूटिंग की है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे देवा जी से। देवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। देवा जी, केदार मूवी जिसके आप मेन लीड में एक्टर हैं आप, और अगर हम देखें तो केदार मूवी को जितना मैंने देखा है, मैंने इसका ट्रेलर देखा और हमने देखा कि किस तरह से आपने जो देवभूमि है, जो उत्तराखंड है, किस तरह से आपने वहाँ की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा आप बताएं अपने बारे में। सबसे पहले देवा धामी मेरा नाम है, आप बता चुके हैं। और देखिए, हमारी जो फिल्में होती हैं वो आईना होती हैं समाज का। और मेरी हमेशा कोशिश है कि मेरी हर फिल्म समाज को अवेयर करे, एजुकेट करे, इन्फॉर्मेट करे। और ये फिल्म कुछ ख़ास है, वो इसलिए कि एक युवा के संघर्ष की कहानी है और साथ में जो मेरा पहाड़ है, जो मेरा उत्तराखंड है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या स्वास्थ्य की आती है। और कोरोना काल में हमने अपनों को खोया और वो दर्द हम सब के अंदर है। सो इस फिल्म में वो दर्द दिखता है। और मैं यही कहूँगा कि फिल्म सबको देखनी चाहिए क्योंकि हिंदी में है, बट परिवेश मेरा पहाड़ का है। और पहाड़ में जो डायलेक्ट्स हैं, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, रंगबोली हो, वो कहीं ना कहीं आपको मिक्स दिखेंगी। और अब तो मुझे लगता है फिल्मों की जब बात आती है तो इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। आज रीजनल सिनेमा का समय है। आप देखिए, रीजनल सिनेमा ने वो कर दिखाया जो मेन स्ट्रीम नहीं कर पाई। आज हमें ऑस्कर मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं जैसे मज़ा आ गया। सो द थिंग इज, हमारी जो ये फिल्म है आपको आपके वजूद, आपके अस्तित्व को बताती है। सो दिस इज व्हाट आई कैन से इट प्रेजेंट। और फिल्म देखने के बाद तो आपको खुद समझ आएगी बात कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। सुरेश पांडे सर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एक बार इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कैसे आपने सोचा सर कि आप इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। क्या आपके दिमाग में आया कि आप उत्तराखंड की जो तमाम दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, जैसा कि आपने मूवी में दिखाया भी है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उत्तराखंड में, लोग पलायन कर जाते हैं। तो क्या आपके दिमाग में थॉट्स रहे थे जब आपने इसे प्रोड्यूस किया? हाँ, बेसिकली मेरा नाम सुरेश पांडे है। मैं बड़ौदा बेस्ड हूँ गुजरात में, और मूल रूप से मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। जब मेरे को ये प्रपोजल इन लोगों ने दिया तो बेसिकली मैं तो पहाड़ से रहने वाला हूँ। वहाँ की जो लाइफ है कितनी डिफ़िकल्ट है, और कैसे कैसे लोग पहाड़ के लोग कैसे कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं और कितना डिफ़िकल्ट उनका रहना है। तो इस सिलसिले में मेरे को पहले से ही, बचपन से ही काफ़ी कुछ मेरे को पता था। लेकिन मैं शिफ्ट हो गया था गुजरात में। तो गुजरात में ऐसा था कि मैंने भी अपने जीरो लेवल से अपने जब काम शुरू किया तो मेरे को वो जो पहले पहाड़ों की जो परेशानियाँ थी उसको काफ़ी मेरे दिल में वो धर गई थी कि भाई यार, हम पहाड़ में कैसे जो है कितनी मुश्किलों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं लोग वहाँ के। तो उसमें नॉट ओनली चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वहाँ स्कूलिंग का हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वहाँ का, जो एक तो वहाँ का लोकेशन एंड जो वहाँ की जलवायु और वहाँ की परिस्थिति ऐसी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट परिस्थिति है। उन परिस्थितियों में अगर आदमी कोई आगे बढ़ना भी चाहे तो भी बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। तो इसी सिलसिले में मैं गुजरात चले गया था। तो मेरी वो बाहर की प्रॉब्लम्स काफ़ी मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग कैसे फेस कर, क्योंकि मैंने फेस की थी। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा वो था। और मेरे को जब प्रपोजल मिला केदार का तो मेरे को ऐसा लगा यार, ये तो अपने समाज का है, अपने पहाड़ का है, तो कुछ करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं तब जा करके कुछ, जब मैंने थोड़ा सी कहानी पढ़ी तो वो कहानी ऐसी थी कि हमारे पहाड़ से बिल्कुल मिलती जुलती थी, और जो मेरी सोच थी, जो मेरे विचार थे, उनसे काफ़ी मिलती जुलती थी। इसीलिए मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है वाकई में। और क्योंकि बहुत कम हम देखते हैं कि किसी एक स्टेट की दिक्कतें दिखाई जाएं, और उस स्टेट में, यानी कि अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में क्योंकि आज भी पलायन होता है। डायरेक्टर सर भी हमारे साथ हैं, कमल मेहता हैं डायरेक्टर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप, बहुत कम लोग होते हैं सर जो एक स्टेट की दिक्कतें दिखाते हैं, प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। क्योंकि हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है पलायन। कैसे आपने शूटिंग की, क्या क्या दिक्कतों का आपने सामना किया, क्या क्या चीजें फेस की? मेरा नाम कमल मेहता, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। और सबसे पहले मेरी जो मूवी बनी थी, चेली फिल्म हमने बनाई थी, वो बेस्ड थी उत्तराखंड के ऊपर ही। 2000 जब नया नया उत्तराखंड हुआ था उस वक्त हमने मूवी बनाई। तो उसमें भी हमने
अपनी समस्याएं, जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं उसी पर ही आधारित वो मूवी बनाई। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे जो हमारी इस फिल्म के एक्टर हैं देवा धामी, उनकी मेरी मुलाकात मुंबई में हुई। तो उनने मुझे यही बोला कि मेहता जी, हम कुछ फिल्में हम अपने उत्तराखंड के लिए क्यों ना बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो उनने मुझे ऑफ़र किया, बोले कि आप दिल्ली में आइए। और दिल्ली में आके हम लिखने को बैठे। काफ़ी दिनों से हमने कोशिश की कि हमारी यहाँ की क्या क्या समस्या है उसको सरकार तक पहुँचाएं या लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएं। फाइनली ये हुआ कि हम उस जिस छोलियार सब्जेक्ट में बैठे, वो वहाँ के कल्चर और वहाँ के लोगों की समस्याएं, वहाँ के लोग ऊंचा नीचा किसको समझते हैं, इस समस्या पे हमने वो फिल्म बनाई। और हमारी जो छोलियार फिल्म थी काफ़ी चली। तो उसके बाद अगला स्टेप था हमारा कि हमने एक मूवी बनानी चाहिए जो बुलंदशहर उसका नाम था, बुलंदशहर के यूपी के ऊपर आधारित थी। उसमें भी मुझे देवा धामी बहुत अच्छे एक्टर लगे। मुझे लगा कि इनके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। तो वो फिल्म हमने बनाई वहाँ पर। वो फिल्म भी यूपी में काफ़ी हिट हुई। बॉलीवुड में एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत दिक्कतें होती हैं, आप तो डायरेक्टर हैं सर, आपको पता है कि कितनी चीज़ें फेस करनी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। तो ऐसे में, क्योंकि आपने बताया कि 2003 में आपने एक चेली मूवी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या है इसका मीनिंग, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? चेली का मतलब हमारे कुमाऊं में, अगर बोले, मैं बिलोंग करता हूं कुमाऊं से, उसका मतलब होता है बेटी। बेटी की लाइफ में क्या क्या समस्याएं आई हैं उस पर आधारित मैंने वो मूवी बनाई थी उस टाइम में, 2003 में। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में जुड़ा रहा, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी जो सीरियल था, उसमें मैंने एपिसोड डायरेक्टर का काम किया। और हसरतें, अस्तित्व एक प्रेम कहानी, संजीवनी, इसमें मैंने एज ए डायरेक्टर किया। तो उसके बाद मेरा एक मूवी आया एज ए DOP, एज ए कैमरामैन, उसका नाम था गदर फिल्म, जिसमें हम 2 कैमरामैन थे। तो वो हमारी गदर फिल्म में काफ़ी हिट हुई और क्योंकि सांस भी काफ़ी हिट हुई। फिर मैं आता हूँ, फिर घूम के मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो उसके बाद हमारा दिमाग में ये सोचा कि क्यों ना हमने बॉम्बे में इतने साल में, बचपन से फिल्म इंडस्ट्री में था, मैंने धर्म जी के साथ था, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ में था। मुझे लगा क्यों ना हम कुछ, फिर उत्तराखंड की बात आई। उस वक्त नया नया उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से। तो फिर छोलियार बनाई। और उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि एक और नया सब्जेक्ट बनाए जो ज़रा हट के हो। तो हमने केदार सब्जेक्ट में बैठे। तो वो हमें, फिर हम पांडे जी के पास, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उनके पास गए और हमने बोला कि इसको कैसे इसको बनाना है। उन्हें कोऑपरेट किया और उनका सहयोग मिला। याशिका बिष्ट हैं हमारे साथ, इनसे पूछ लेते हैं कि इनका क्या रोल रहने वाला है और इस कास्ट में आप क्या कुछ करने वाली हैं मैम? देखिए, मैं फिल्म की कास्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं प्रोडक्शन मैंने पूरा देखा है इस फिल्म का। और फिल्म बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। हम जितनी आसानी से उसे देखते हैं उतनी आसान होती नहीं है। और स्पेशली उन चीज़ों को दिखाना जो बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट करती है, हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है, लोगों की ज़िंदगी को दिखाती हैं, उस तरीके से हमें दिखाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। बट मैं देवा सर का और बाकी अपने क्रू मेंबर्स का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, सबका थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमें इस चीज़ में हेल्प की। गणेश सिंह रौतेला सर भी हमारे साथ हैं और सर एक्टर भी हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। सर से जानेंगे कि किन किन डिफिकल्टीज को आपने फेस किया सर, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और आपने एक्टिंग भी की है मूवी में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले जय हिंद। देखिए, जब हमने पिक्चर शुरू की थी बनाना, उसके थोड़ी दिनों बाद ही जो है कोरोना आ गया जी। जब कोरोना आया तो सारा जो है प्रोडक्शन हमारा रुक गया। फिर जैसे ही थोड़ा कोरोना हटा और सरकार ने भी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया हमारे को, तो उस दौरान हमने जो है गांव में जाके जो है शूटिंग की। और जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, DM थे, पुलिस, उन सभी का हमें सपोर्ट मिला है। और क्योंकि रीजनल मूवी है, तो रीजनल मूवी के जो ना मतलब देखने वाले कदरदान बड़े कम होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा हमारा एक चैलेंज है अभी, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। और दूसरा जो, जैसा कि मेरे से जो पहले हैं सबने बताया कि उत्तराखंड में समस्याएं तो काफ़ी हैं, हल भी हैं। ऐसा नहीं कि सब समस्याएं हल भी हैं। वो हल को ढूंढने के लिए केदार सिंह नेगी, जो कि हमारा कैरेक्टर है, मूवी का मेन कैरेक्टर है, देवा जी जिसको निभा रहे हैं, वो गांव का पढ़ा लिखा लड़का है, गांव से बाहर जाना नहीं चाहता, अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरियां ऐसी होती हैं कि घर वाले ही उसको पलायन करने के लिए कहते हैं कि भाई आप बाहर जाइए और वहाँ जाके काम करिए।
तो ये एक मतलब जो उत्तराखंड में जो पलायन है ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसी, और साथ में नशा, हाँ नशा जो है ना, नशा पहाड़ को बर्बाद कर रहा है। हाँ। तो ये जो मूवी है ना स्पोर्ट्समैनशिप, ये उसके लिए है, ब्रदरहुड के लिए है। और जो पहाड़ का जो असली आदमी ना, जो गबरू जिसे कहते हैं, जवान, वो जवान जो है कुछ करना चाहता है, और ऐसा नहीं कि वो बाहर आके ही कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारा हीरो जो है वो बाहर काम करता है और वापस बैक टू अपने गांव आता है, वहीं काम करता है। तो ये जो मूवी है ना, ये रिवर्स पलायन को लेकर भी है कि आप काम करो बाहर, किसने मना किया आपको, लेकिन कम बैक टू योर रूट्स। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है एक सोसाइटी के लिए कि कम बैक टू योर रूट्स। सत्येंद्र सिंह रावत हैं और सर से जान लेते हैं कि आपका क्या कुछ रोल है। इस मूवी में हमारी बहुत सारी वेदनाओं में से एक वेदना जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसके लिए हमारे उत्तराखंड का एक युवक अंदर से बहुत परेशान होता है, तड़पता है। उसके लिए शहर आता है, एक सपना देखता है और फिर उस सपने को पूरा करता है। इस फिल्म को सबसे अनुरोध है जरूर देखें और हमारी वेदनाओं को समझें और इस मूवी को हिट करें। केदार जो मूवी है, इसका नाम केदार क्यों पड़ा है, ये हम पूछेंगे एक्टर देवा धामी जी से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की भी मूवी आई थी केदारनाथ। तो नहीं लगता कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसे केदारनाथ से, कि केदार का जो ये किरदार है वो कितना अलग रहेगा, और इस मूवी का नाम आखिर केदार ही क्यों? डॉक्टर हरीसुमन बिष्ट जी ने ये फिल्म लिखी और आई बीन अ पार्ट ऑफ इट, और बिकॉज मैंने आई डिड माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, सो हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ हर चीज़ में। और केदार फिल्म का जो टाइटल है वो समर्पित है हमारे बाबा केदारनाथ को, और सबका आशीर्वाद मैं चाहता हूँ पूरे देश को, जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और इस फिल्म का नाम बेशक केदार है, बट केदार इस भगवान शिव एक ऐसी क्रिएशन है मानव रूप में जो अपनी ज़मीं, अपना देश, अपने प्रदेश को आगे लाना चाहता है, और वो मेहनत से। वो कहते हैं ना कि भाई सूरज के घर में अगर आप फोटो लगा दोगे उगते हुए सूरज की, इट विल नेवर मेक अ डिफरेंस। अगर आप दौड़ते घोड़ों की अपने घर पे इमेज लगा दोगे, इट विल नेवर मेक अ डिफरेंस, राइट। आपको घोड़ों की तरह दौड़ना है, सूरज की तरह, उससे पहले उठना है। सो मैंने कहा कि मेरी फिल्में अगर आपको इन्फॉर्मेट नहीं कर रही, एजुकेट नहीं कर रही, सो मुझे लगता है उसके कोई मायने हैं। सो केदार इज अ पर्सन जिसके साथ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ही बाउंस बैक, और वो लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि भाई लाइफ में जस्ट गेट अप, दौड़ो, चलो, भागो, रेंगो, लेकिन रुको मत। ये मेरा किरदार कहता है। और मैंने पर्सनली इतनी सारी चीज़ें सीखी कि ऐसा भी व्यक्तित्व हो सकता है, इतना कष्ट होने के बाद भी ही इज स्टैंडिंग फर्मली। सो मेरे लिए खुद में लर्निंग थी, और मैं अपने स्पेशली यूथ को ये कहता हूँ, देश के यूथ को, कि भाई इस फिल्म से आप अपने आप को कनेक्ट करोगे, और ये बात ज़रूर सीख लोगे कि व्हेन वी ट्रूली डिजायर समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर इन हेल्पिंग अस टू अचीव इट। छोलियार का क्या मतलब है, दर्शकों को आप बताएं। और छोलियार में जिस तरह से आपने किरदार निभाया था और अब आप केदार मूवी में हैं, कितना अलग ये एक्सपीरियंस रहा? जस्ट 100% डिफरेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि जो देवराम था छोलियार फिल्म में, हालांकि छोलिया एक नृत्य है मेरे पहाड़ का, मेरे उत्तराखंड का, मेरे देश का, जो गिद्दा, भंगड़ा, कुचिपुड़ी, बिहू, लावड़ी, बहुत सारे फोक डांसेस हैं, उन्हीं में से एक है छोलिया, जो अभी प्रेजेंट में बहुत आगे निकला है। पहले क्या था कि वो एक जाति विशेष से जुड़ गया और व्यक्ति विशेष से जुड़ गया, और शादी बारातों में नाचने का एक माध्यम बना, एक जीविकोपार्जन का माध्यम बना उन लोगों के लिए जो इसको करते हैं। बट दे टू आर लाइक वेरी दिस थिंग लेस एजुकेटेड, और वो नहीं बता सकते आपको छोलिया का मतलब। सो कमल मेहता जी मेरे डायरेक्टर रहे, उसमें हमारा साथ बहुत पुराना है, और तो मैंने उस पर देखा कि उसके बाद ना लड़कियां भी उस नृत्य को कर रही हैं। और केदार के लिए मैं ये कहूँगा, केदार इज़ अ फिल्म जो युवाओं को प्रेरित करेगी, साथ में देखिए कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए फिल्म में। बिल्कुल वो आपको मिलेगा। मेरी फिल्म का एक डायलॉग है कि सब करना लेकिन एक पहाड़ी के मान और ईमान पे शक मत कर। सुरेश सर से हम ये जानेंगे, क्योंकि पहाड़ों में ये मूवी शूट हुई है, और पहाड़ एक ऐसी जगह है सर कि तमाम जो सैलानी होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड देवभूमि में तमाम लोग पहुँचते हैं, और 4 धाम भी हैं वहाँ पर। तो बहुत सारी दिक्कतों का
सामना करना पड़ता है पहाड़ों में, क्योंकि मुझे लगता है कि रास्ते आसान नहीं होते हैं। किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने हैं जब आपने इस मूवी को शूट किया, और क्या क्या लोकेशन रही वो भी हम जानेंगे। बेसिकली जो केदार फिल्म है इसमें मोस्टली जो लोकेशन है यहाँ पे मसूरी, हमारा देहरादून की है, और हमारे हल्द्वानी, भीमताल, ये 4-5 जगह, चंपावत, यहाँ पे पिक्चर शूट की गई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले ही बताने वाला था कि जो ये केदार है, जो केदार का जो पूरा स्टोरी है वो मेरे दिल से काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ पे कैसे हमारा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है। मेहता जी ने जैसे बताया कि चेली में आपने काम किया, इससे पहले आपने छोलियार की, देवा जी ने बताया कि छोलियार का मीनिंग एक नृत्य है ये उत्तराखंड का बेसिकली। कितना अलग अनुभव रहा उत्तराखंड में जो शूटिंग हुई उसके बाद? मैंने ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में शूटिंगें की हैं, अब्रॉड में भी जाके शूटिंग की। जो समस्याएं हमारी उत्तराखंड में शूटिंग के टाइम में आई, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आई, बिकॉज जहाँ पर हम लोग रुकते थे और जहाँ हमारा शूटिंग फ्लोर था, जहाँ हमें शूटिंग करना था, कम से कम 10-12 किलोमीटर हमको वहाँ से पैदल जाना पड़ता था शूटिंग फ्लोर। कोई गाड़ी की साधन नहीं थे वहाँ पे, और कभी कभी शूटिंग के टाइम में अचानक बारिश आ जाती थी तो पेड़ों के नीचे पूरी यूनिट खड़ी रहती थी कि बारिश कब ख़त्म हो और हम लोग शूटिंग कब चालू करें। और गाँव की प्रॉब्लम्स है और आने जाने की सुविधा नहीं थी, ये मेन प्रॉब्लम था। फिर भी हम लोगों ने वो बड़े उसके साथ इस फिल्म को किया और बड़ा एंजॉय लिया। यूथ कैसे कनेक्ट करेगा इस मूवी को, क्योंकि बड़ी ही ट्रेलर देखा जब मैंने तो बड़ी ही अलग मूवी है, और क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन का किरदार यहाँ पर देवा जी ने निभाया है, तो यूथ कैसे खुद को इस मूवी से कनेक्ट करेगा? जैसे कि हमारे यहाँ का यूथ जो है ज़्यादातर बाहर जाता है जी। उसके वो होता है कि मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बस दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो लड़का है, जो हमारी फिल्म का एक्टर हीरो है, वो बाहर जाने के बाद भी अपने पहाड़ के बारे में सोच रहा है, और यंग है, वो जान की बाजी लगा के भी कुछ करता है, कुछ करने का उसका हौसला है, वो हौसला वो पूरा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती देवा जी। क्योंकि हिंदी में है ये मूवी, और हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में शूट हुई है, पूरे उत्तराखंड में, जैसे सर ने बताया। उत्तराखंड के जो गांव के लोग हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, वो लोग कैसे इस मूवी को समझेंगे? क्या इसमें उत्तराखंड भाषा का भी यूज हुआ है? हाँ, मैंने पहले बताया कि इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं तो नहीं, बोलियां हैं, वो डायलेक्ट्स हैं, जिसमें हमारी कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, रंग बोली है, बहुत सारी और भी हैं। सो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था जब हम बैठते हैं, प्रोड्यूसर सर से बात हुई, रौतेला सर, हम लोग जब भी एक सीरियस मीटिंग चलती है तो हमारा हमेशा एक ध्येय रहता है कि भाई उत्तराखंड के साथ साथ हमें अपनी जो संस्कृति है वो विश्व स्तर तक पहुंचानी है। क्योंकि देखिए, आप अगर देश में उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं तो पूरे विश्व में देश, हमारे भारत को भी देवभूमि कहा जाता है। और हर इस देश का हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपने जीवन काल में एक बार उत्तराखंड जरूर जाए। गंगोत्री, यमुनोत्री हमारे पास, वी आर रियली ब्लेस्ड, है ना, कैलाश पर्वत। सो जब मैं इन चीज़ों का सोचता हूँ तो हमारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। सो फिल्म एक माध्यम है और मैं एक कलाकार हूँ, कला की बात करता ज़्यादा अच्छा लगता हूँ हमेशा। सो मैं यही कहता हूँ कि जो भाषा की बात आई है, हिंदी में बेशक ये फिल्म है, और वैसे भी आपको पता होगा उत्तराखंड की जो हमारी राज्य जो भाषा है दैट इज संस्कृत, और हम इसको कन्फाइन नहीं कर सकते थे। क्यों सर? हम इसको अगर गढ़वाली में होती तो शायद कुमाऊनी कहते, भाई कुमाऊनी में क्यों नहीं है, फिर जौनसारी में क्यों नहीं, और भाषाओं में क्यों नहीं है। और उत्तराखंड तो एक ऐसा हब है जहाँ पर हर व्यक्ति मौजूद है। आप देखिए, मतलब इट्स द सेंटर ऑफ योगा। आज पूरा विश्व योगा कर रहा है, और सेंटर कहाँ है? ऋषिकेश। क्योंकि आपने कमर्शियल भी काम किया है, आपने रश्मि देसाई के साथ भी काम किया है, आपने कई एक्टर्स के साथ काम किया है। क्या सोचा आपने कि केदार मूवी को किस तरह से आपने चुना? आपको स्क्रिप्ट मिली होगी, आपको वो स्क्रिप्ट पसंद आई होगी, आपको लगा होगा कि यस आई एम द पर्सन, जो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो क्या रहा था वो, दिमाग में क्या आया था आपके कि क्यों नहीं आपने कभी बॉलीवुड में
स्टार्टिंग? एक्चुअली बॉलीवुड जो टर्म है पता नहीं कभी समझ नहीं आया, बिकॉज मैं इसे भारतीय सिनेमा कहता हूँ, और सो कॉल्ड जो बॉलीवुड है वो आज तक नहीं समझ आया है कि भाई बॉलीवुड क्या है। हॉलीवुड था तो आपने बॉलीवुड बना दे, लॉलीवुड, टॉलीवुड, नॉलीवुड, यू नो कीप मेकिंग इट। बट द ओनली थिंग विच रियली मैटर्स इज हिंदी सिनेमा की मैं बात करता हूँ, जो मैं कहता हूँ कल्ट मूवीज़ हमारे पास रही हैं, चाहे वो मदर इंडिया हो, मुगले आज़म हो। सो मैं आई रियली हैव अ रिस्पेक्ट फॉर दैम। अब लेकिन मैंने अभी कहा था रीजनल सिनेमा इज़ डूइंग मार्वलस जॉब, मतलब इट इज़ क्रिएटिंग रिपल्स जो रीजनल सिनेमा है। सो रीजनल सिनेमा आज इतना आगे बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि भाई हमारे उत्तराखंड की ओर बढ़ा जाए, वहाँ की चीज़ों को उठाया जाए, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। देखिए, मूवीज की बात हो और गीत संगीत की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गीत संगीत पे भी हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रही हूँ। ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे कि देवा जो देवभूमि का लाल है उसमें क्या कुछ गीत संगीत का यूज किया गया है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि केदार देवभूमि का लाल, जिसमें केदार की जो भूमिका यहाँ पर देवा धामी निभा रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये किरदार निभाया उन्होंने, लेकिन क्या कुछ समस्याएं रही, क्या कुछ लैंग्वेज यूज हुई है, ये भी हमने आपको बताया। किस तरह से मूवी रिलीज होने वाली है और क्या कुछ चीजें रहने वाली है। देखिए, भाषा की जहाँ तक बात है, क्योंकि हमारे जो कलाकार थे वो गढ़वाल से भी थे, कुमाऊं से भी थे, और तराई क्षेत्र से भी थे, पंजाबी भी थे, जौनसारी भी थे, नेपाली भी थे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कई लोगों से मिल के प्रयासों से जो है इस पिक्चर को हम लोगों ने बनाया। और जो मेन हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि रिवर्स पलायन लेके था कि भाई आप जो है पलायन भी हो रहा है, लेकिन आप वापस अपने पहाड़ की तरफ आए। ये भी एक मैसेज जो है मूवी देती है। और गीत संगीत की जहाँ तक बात है कि बहुत ही सुंदर पहाड़ का संगीत है। वीरेंद्र राही जी, नेगी जी हैं, उन्होंने जो है इसमें संगीत दिया है। और जो लिरिक्स हैं वो देवा जी ने भी कुछ गाने लिखे हैं, हरिदेव सुमन हैं, उन्होंने भी कुछ गाने लिखे हैं, और राणा जी हैं, स्वर्गीय राणा जी, उनकी भी कुछ गाने हमने लिए हैं। तो बहुत ही सुंदर संगीत है। और नृत्य की जहाँ तक आपने बात की है छोलियार की, तो इस बार जो 26 जनवरी में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का जो झांकी थी उसमें फर्स्ट आई है। उसमें जो है छोलियार नृत्य को भी दिखाया गया, केदार बाबा को भी दिखाया गया है। तो और एक आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि जैसे इन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड और हॉलीवुड की बात की, तो अब तो योगी जी जो है भारतीय सिनेमा को उत्तर प्रदेश में ही ला रहे हैं। बिल्कुल, फिल्म सिटी। तो ये एक फिल्म सिटी आ रही, बड़ी फिल्म सिटी आ रही है वर्ल्ड लेवल की, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब इस रीजन के लिए। अच्छा, जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनका भी जीवन बहुत संघर्ष भरा रहता है देवा जी, तो क्या मूवी में हम वो भी कुछ झलक देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल। पहाड़ को तो मैं कहता हूँ जो हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं, माताएं, बहनें जो हैं, उन्होंने सजाया है। और इस फिल्म में जो मेरी माँ का किरदार है, संयुक्ता ध्यानी जी ने जो निभाया है, सो उनका जो पहाड़ का दर्द है वो आपको दिखता है इसमें। सो इसलिए मैं तो कहूँगा भाई कि वो कहते हैं ना कि फिल्म में अगर करुणा है, सो वो करुणा एक शब्द है जो औरतों से जुड़ा है। सो फिल्म में अगर मैं कहता हूँ करुणा है तो मेरी माँ के थ्रू है, मेरी बहन का किरदार जिसने निभाया सुप्रीत ने। सो बहुत ही खूबसूरत फिल्म तभी बनती है जब हम अपने समाज में, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हैं, सबको समान वो इज्जत मिले, और फिल्म तभी बन पाएगी। सत्येंद्र जी भी हमारे साथ हैं और इनका संगीत है मूवी में, तो सर से जानेंगे कि किस तरह से हम इस मूवी में संगीत देख पा रहे हैं। कौन सा संगीत? बहुत मधुर है, लोक संगीत है, पहाड़ से संबंधित है, वहाँ की मिठास है उसमें। और साथ में जो हमारा नायक है और जो उसके इर्द गिर्द चरित्रों का ताना बाना है, उनको लेके ये पूरा का पूरा संगीत तैयार किया है। कोशिश करी है हम लोगों ने, और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। इसमें देवा सर हैं, डायरेक्टर जी हैं, सबकी एक मीटिंग होती थी, गणेश जी हैं, तो हम मिलकर
बैठ के एक डिसाइड करते थे क्या करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन बता के आपको पढ़े लिखे को क्या कहते हैं, हाथ खंगन को आरसी क्या, वो गीत जो है मैं आपको उससे पता लग जाएगा कि भाई पहाड़ क्या है हमारा, कितना खूबसूरत है, और जो वो नायक है वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, किस तरह से संघर्ष कर रहा है। तो जो पहला गाना है, जैसे सर देवा सर बता रहे थे, इसमें मेरा ज़्यादा योगदान नहीं है, देवा सर का ही ज़्यादा योगदान है इसमें लिखने में। ऊंची निसी डांडी जख हैरी भैरी सारी बख, जब तो को बास जख बदरी के दार वख हो, ऊंचो हिमाला आहा, ऊंचो हिमाला ऊंचो शिवाला मेरो प्यारो उत्तराखंड रे, ला रा 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 हो। अब इसमें लोक संगीत जो वहाँ के जो गीत है वो पहाड़ीपन और कैसे आएगा, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग कैसे मिल रहे हैं उसके साथ में। झमका झमा झमा ले, झुमका झमा झमा ले, झम हो खुला मेला बार त्योहार बड़ी मीठी बोली, आहा रसीला गीतों में रंग रंगीली रंग मत होली, घाम लाली हो घाम लली, सूरज की रोशनी, घाम लाली रूम की दो पिंगली भेजाली, हिमालय डांडी चांदी सुन की चदरी ढक्याली, ऊंची निसी डांडी जख हैरी भैरी सारी वख, जब तो को बास जख बदरी के दार वख हो। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये मधुर आवाज़ के साथ सर ने गाना गाया है और वाकई कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत इसके लिरिक्स हैं। आपने सूरज की भी बात की, इसमें हर एक शब्दों को आपने यूज़ किया है। अच्छा, अब रिलीजिंग की बात कर लेते हैं देवा जी से। एक बार आप रिलीजिंग के बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं मूवी की। सर रिलीजिंग मुझे लगता है कि सर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। ओके ओके, मेरे ख्याल में हम 4 तारीख फेजेस में हम लोग करने जा रहे हैं। फेजेस में जो हम सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर कि दिल्ली एनसीआर से जिसकी शुरुआत हो रही है, फेजेस पे फिल्म इसलिए कि कैलकुलेटेड रिस्क लेके मतलब चलना ही चाहिए, और वी वांट सक्सेस, वी वांट ट्रायम्फ, राइट। उत्तराखंड की बात हुई है, हमारे प्रदेश की बात हुई है, मेरे देश की बात हुई है, सो लोगों तक पहुंचानी है। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक साथ ऐसा ऐलान कर दें कि वी आर कमिंग, नो, वी आर ऑलरेडी देयर, बट द थिंग इज अब आपको देखना है। और मैं कहता हूँ कि अब वो समय है जब हमारे उत्तराखंड ने साथ देना है। जब भी मेरे उत्तराखंड की बात हुई, मेरे पहाड़ की बात हुई है, हम सब एक हुए हैं। सो ये समय है कि हम सबको एक होना है। और हमारा बहुत ही खूबसूरत देश है और हर व्यक्ति, मैंने कहा, चाहता है उत्तराखंड आना। सो उत्तराखंड की बात इस फिल्म ने की है, उत्तराखंड का अस्तित्व, उत्तराखंड का वजूद, मेरे देश का वजूद ये फिल्म बयां कर रही है। इतनी खूबसूरत गीत, आप अभी तो ये शुरुआत है, मेरे पहाड़ा जो कि सर का भी फेवरेट ये गाना रहा है। और सर मैं चाहूँगा कि मेरी पूरी टीम एक साथ हमारे दर्शकों को ऐसा कोई मैसेज दे कि जो हमारी फिल्म को कहते हैं कि बयां करें। आपकी अपनी फिल्म है, आपके पिताजी की अपनी फिल्म है, आपके दादा के संघर्ष की कहानी है, और हर आदमी इस युवा से लेके जो बुजुर्ग हैं वो अपनी कहानी से मतलब इससे बिल्कुल वो रखेंगे कि हाँ यार यही स्टोरी मेरी थी, यही मेरे फादर। अच्छा, मेरे फादर जब इस मूवी को देखने आए थे तो वो रोने लग गए प्रीमियर के दिन। तो मेरे बेटे ने पूछा कि दादू बुबू आप क्यों रो रहे हो? तो बोला यार ये स्टोरी है। उम्मीद करते हैं कि युवा एक मुख्यमंत्री है तो शायद हम लोगों में बदलाव आए, और उसी आशा के साथ हम सभी से निवेदन करेंगे कि कृपया करके सिनेमा हॉलों तक पहुंचिए। और रिलीजिंग 8 तारीख की, हम 8 तारीख की है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि छोटी जो फिल्में होती है ना उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते है ना, और बजट बड़ा लिमिटेड होता है। तो उसी तरीके से हमारे देवा जी ने कहा कि हम फेजेस में इस पिक्चर को रिलीज करेंगे।
तो हम इसे फेजेज 8 तारीख से शुरू करेंगे। मैं साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे सर ने बताया, रौतेला सर ने बताया था कि योगी जी चाहते हैं कि अब जो सिनेमा का उदय हो वो उत्तर भारत से भी हो। जो हम हिंदी सिनेमा की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत केदार से हो चुकी है। इट्स इन हिंदी में फिल्म है और पहाड़ के परिवेश में है, पहाड़ देश का ही है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि तब करना, लेकिन एक पहाड़ी के मान और ईमान पे शक मत करना, मतलब है मेरे देश पे शक मत करना। सभी लोग इसको स्ट्रगल जो लोगों का इसमें दिखाया गया है कि आपको अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए क्या स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, और अगर आप कंटिन्यूस अपनी मेहनत से आगे एक एक स्टेप करके बढ़ते हैं तो कामयाबी आपको जरूर मिलती है। तो इसका जो मेन श्रेय है यही है, और मैं चाहूँगा कि सारे उत्तराखंडी या जहाँ भी सारे लोग हों इस पिक्चर को देखें। इसमें उनको ये पता चलेगा कि एक आम नागरिक अपनी मेहनत से कहाँ पहुँचता है और वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं कैसे फेस करके आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जो एक राज्य की जो समस्याएं होती हैं उससे दिखाती हैं, और ये जो केदार मूवी है, केदार जो देवभूमि का लाल है, धामी जी, देवा धामी जी जिसका किरदार निभा रहे हैं, वो बहुत अलग मूवी है और उसमें पहाड़ की जो एक एक समस्याएं हैं उन्हें बखूबी निभाया गया है। उन्हें उनकी झलक आप इस मूवी में देख सकते हैं। एक एक किरदार ने जिस तरह से अभी हमने बात की और उन्होंने बताया कि चाहे संगीत हो, चाहे वो मूवी की स्टोरी हो, चाहे वो समस्याएं हो, क्या कुछ चुनौतियां रही इस मूवी में, हमने बात की तमाम स्टार कास्ट। तो 8 अप्रैल को ये रिलीज हो रही है। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस मूवी को देखने के लिए जरूर पहुंचेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहारा प्रणाम।